पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता ऋतुव्रत बनर्जी ने कहा कि पिछले 7 दिनों में मेरी किसी सांसद से कोई बात नहीं हुई। मैं सांसद भी नहीं हूं, तो सांसद क्या करेंगे मैं नहीं बता सकता। वहीं तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित नेता संदीपन साहा ने कहा कि हमारा यही कहना है कि अगर किसी पर कटमनी या दूसरे कोई आरोप हैं, अगर उनमें कोई दोषी है तो उनके खिलाफ प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। पिछले 7 दिन में कोई सांसद से मेरा बात नहीं हुआ, तो ऐसा कोई जानकारी मेरे पास है नहीं और मैं अभी सांसद भी नहीं हूं, तो सांसद लोग क्या करेंगे मैं कैसे बोलूंगा। मगर मैं आपको मालूम है, मैं सब समय बोलता हूं कि मैं आज ही के लिए जीता हूं, तो कल क्या होगा कोई बोल नहीं पाएगा। इंतजार कीजिए, कल बहुत सारे कुछ हो सकते हैं। हम लोग का यही कहना है कि अगर कोई कटमनी या ऐसा कोई आरोप किसी के ऊपर लगता है और उसमें अगर कोई बेस है तो प्रशासन व्यवस्था लेगी, लेकिन जो लोग निर्दोष है उनके ऊपर ऐसा कोई फॉल्स आरोप लगा के कुछ ना हो, इसका भी नजर प्रशासन को रखना चाहिए। अगर कोई दोषी है, कोई ऐसा काम किया है, चाहे वो कोई भी हो, उसके खिलाफ प्रशासन एक्शन ले, इससे समाज अच्छा होगा। तो बंगाल की सियासत में इस वक्त उथल पुथल मचा हुआ है, क्या होगा कोई नहीं जानता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय मांझी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। संजय, हमें बताइए क्या चल रहा है इस वक्त। एक तरफ यह कहा जा रहा है कि 23 सांसद भी हैं जो बागी गुट के साथ या फिर उनके संपर्क में है, लेकिन दूसरी तरफ ऋतुव्रत बनर्जी कह रहे हैं कि भाई मैं सांसद नहीं हूं, मेरी किसी से बातचीत नहीं हुई। चल क्या रहा है आखिर, इसके पीछे का सच क्या है? देखिए, अभी राजनीति में बंगाल का जो राजनीति है उथल पुथल हो रहा है। जैसे कान सीधा कोई पकड़ता है, कोई घुमा के कान पकड़ता है। कोई कभी नहीं कोई सोचा था ऋतुव्रत बनर्जी ये सीपीएम से आए हुआ है, तो ऋतुव्रत बनर्जी को टीएमसी के लिए टीएमसी में ममता बनर्जी लाया। वही ऋतुव्रत बनर्जी ममता बनर्जी के पीठ पीछे छुरा घोंप दिया, तो ममता बनर्जी को तोड़ दिया, एकदम टीएमसी तोड़ के आधा कर दिया, एकदम नया तृणमूल बना लिया। अभी ऋतुव्रत बनर्जी कितना घुमा के बोल रहा था, ये कोई सांसद अगर करप्टेड होगा, सबसे पहले तो संसद करप्टेड अभिषेक बनर्जी खुद है, तो उनको ऊपर कार्रवाई किया जाए। मतलब एक डर का माहौल पैदा कर रहे हैं। तो जो संसद उनसे बात नहीं करेगा वो तो दिल में सोचेगा कल मेरे ऊपर करप्टेड आ जाएगा, इससे तो अच्छा मैं दूसरी पार्टी में चला जाऊं। एकदम सीधा बात, मैं घुमा कोई सीधा कान पकड़ते है, कोई घुमा के कान पकड़ दिया, तो डर तो पैदा कर दिया। डर का मतलब एकदम सीधा तरीका से एमएलए खत्म हो गया। अब रहा सांसद, तुम ममता बनर्जी के साथ रहो तो करप्टेड हो जाओगे, मेरे साथ आ जाओ करप्टेड नहीं होगा, सीधा बात है। और करप्टेड का निशाना एकदम सीधा साथ अभिषेक बनर्जी को पकड़ दिया, घुमा के अभिषेक बनर्जी को उसका सरकार कार्रवाई करे। इसका ऊपर करेंगे अभिषेक बनर्जी। कोयला घोटाला, नौकरी घोटाला, सबका घोटाला अभिषेक बनर्जी के नाम है। इसलिए ईडीआईसी हमेशा उनके दरवाजे के सामने खड़ा रहता है। संजय, ये आप जिस तरह से बता रहे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद डर एक बड़ी वजह है। पार्टी में टूट की डर की वजह से लोग शिफ्ट कर रहे हैं। टीएमसी को जितना नेता, छोटा से बड़ा नेता, सब करप्टेड है आज के देख रहे हैं। अब जैसे राज्य में बीजेपी गवर्नमेंट आया, देखिए कोई भी ऐसा नेता उभर के सामने नहीं आया जिसका घर में कोई सरकारी चीज नहीं मिला, किसी का बस घोटाला अरबों खरबों रुपया। ये लोग इतना घोटाला में कॉलेज को भी छोड़ा नहीं। जैसे आज बजबज कॉलेज में भी 100 करोड़ का घोटाला निकल आया, कलकत्ता कॉलेज का 100 करोड़ का घोटाला निकाला है, कॉलेज को छोड़ा नहीं। तो ऐसा कोई संसद हो, मतलब इधर घुमा के काम पकड़ लिया। तो तुम अब नया तृणमूल रहोगे तो साफ सुथरा रहोगे, पुराना तृणमूल जो करप्टेड है ऐसे चला जाएगा। तो डर का माहौल, तो डर सबसे बड़ा चीज, पहले तो घुमा के पकड़ दिया। लेकिन संजय अगर हम डर की बात कर रहे हैं, तो अगर ऐसा होता तो ये जो बागी विधायक है तो बीजेपी में चले जाते, ज्यादा बेहतर होता। जो डर इनको है वो डर खत्म। अब हम सांसदों की भी बात कर रहे हैं, तो सांसद जो बागी गुट है उनके साथ क्यों रखेंगे? संसद और विधानसभा अलग अलग चीजें हैं। अगर जाना हो तो सीधे बीजेपी में जाए। वो एकदम आप महत्वपूर्ण सवाल पूछे हैं। जब बीजेपी में क्यों नहीं, बीजेपी अगर दरवाजा छोटा भी खोल देंगे तो अगर तृणमूल में कोई जो ऋतुव्रत बनर्जी का तृणमूल भी नहीं रहेगा। लेकिन ऋतुव्रत बीजेपी साफ कह दिया, मैं तृणमूल किसी को लेंगे नहीं, करप्टेड कोई किसी का लेना नहीं है। क्योंकि तृणमूल जो 15 साल में बंगाल को किया, जितना पीछे धकेल दिया, तो उसको आगे लाने में जितना तकलीफ अब भाजपा सरकार को होगा, तो जितना स्टेट में बीजेपी गवर्नमेंट बना डबल इंजन सरकार, लेकिन बंगाल में डबल इंजन सरकार बनने के बाद सरकार देख रहे, सरकार पास कुछ नहीं है ना, नौकरी से मतलब कहीं भी एक जगह छोड़ा नहीं, पानी तक बेच दिया। तो सबसे अच्छा बात मैं दोबारा बोलूं, पानी तक ये लोग बेच दिया, किसी को राहत नहीं दिया। तो बीजेपी में कैसे, बीजेपी के लिए जाने वाला रास्ता भी तो नहीं रखे। संता सीधा काटमानी का चक्कर में ऐसे लोग, ऐसा पब्लिक का, एक बीजेपी का कोई एक तो संसद नहीं है जो दूध के धोले आए, एक तो भी संसद नहीं है।
चाहे जिसका भी नाम है, सायनी घोष पकड़ लीजिए, वो भगवान को चीज छोड़ता नहीं है। शताब्दी राय को पकड़ लीजिए, बीरभूम का है, उनको अनूप बोतो उनका खास चेला था, अनूप बोतो मंडल, वो सीबीआई पकड़, कोयला गठन कर गया। आप किसको पकड़िएगा, जितना नाम आएगा। और डायमंड हावड़ा में जो अभिषेक बनर्जी जी खुद इनको मास्टरमाइंड है, कोयला बिल्कुल, का उनका भी नाम है तमाम चीजों में। और तो देखिए फिलहाल तो यही है संजय कि वो बंगाल की राजनीति में उथल पुथल मची, लेकिन क्या होगा कोई नहीं जानता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।